हेलो दोस्तों हमने बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए पॉलिटी के प्रीवियस एमसीक्यू को शुरू किया था, जिसमें कि आज करने वाले हैं सीट 7। इससे पहले सीट 1 से लेकर 6 तक कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी आगामी एग्जाम्स में आने के इन सभी प्रश्नों की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तो पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, तो आप प्रश्नों को पूरे देखिएगा। ठीक है दोस्तों आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये कमेंट में ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न रहा कि प्रश्न में पूछा गया, भारत में संविधान के किस भाग में आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है? भारत में संविधान के किस भाग में आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है? तो वो भाग हो गया कौन सा? भाग 18। ठीक है, भाग 18 में संविधान क्या दिया गया है? आपातकालीन शक्तियाँ की बात की गई है। ठीक है, तो प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। प्रश्न पूछा गया था कि भारत में संविधान के किस भाग में आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है? तो कौन से भाग में? तो भाग 18 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति का काम है कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो कौन से देश से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। कौन से देश से दोस्तों ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आइए। प्रश्न पूछा गया, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का वर्णन है? किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का वर्णन है? तो अनुच्छेद 124 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 124 में। दोस्तों, अगला प्रश्न आइए। प्रश्न पूछा गया, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है, यानी चेयरमैन होता है। क्या होता है? सभापति यानी चेयरमैन होता है। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया आपसे, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कौन सा अधिकार न्याय के लिए जाने का अधिकार कहलाता है? कौन सा अधिकार जो है वो न्याय के लिए जाने का अधिकार कहलाता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार न्याय के लिए अधिकार कहलाता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया, विधानसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? विधानसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो विधानसभा भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, ये शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया, किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ेगा? किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ेगा? ठीक है, किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ेगा? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि कब हुआ था? ये 1976 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय संविधान में संघीय राज्य की एकात्मक प्रवृत्ति किसमें दिखती है? भारतीय संविधान में संघीय राज्य की एकात्मक प्रवृत्ति किसमें दिखती है? तो किसमें दिखती है? तो आपातकालीन प्रावधानों में। ठीक है, आपातकालीन प्रावधानों में दिखती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया, संविधान का कौन सा अनुच्छेद
समान अवसर की गारंटी देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि समान अवसर की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 16। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 16। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया, किस संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? किस संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां जो संविधान संशोधन था उसी में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और ये संशोधन कब हुआ? 2002 में। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया है, भारत में संविधान द्वारा प्रदान की गई सर्वोच्च विधि शक्ति किसके पास है? फिर से समझिए, पूछा गया कि भारत में संविधान द्वारा प्रदान की गई सर्वोच्च विधि शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है दोस्तों? तो संसद के पास है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है? देखिए प्रश्न है, सांसद को वेतन व भत्ते कौन निर्धारित करता है? सांसद को वेतन व भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो सांसद को वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संसद निर्धारित करता है। ठीक है, सांसद को वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संसद करता है खुद। ठीक है तो दोस्तों इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को मैंने कर लिया। दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।